एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए पे। मेरा नाम है प्रियांशी जैन और एक आज बहुत ही खास इंपॉर्टेंट वैकेंसी हमारे सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में हमको कुछ सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां देखने को मिली हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स से बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी खुली है, इसी के साथ साथ सैलरी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में ये एप्लीकेशंस आउट हुए हैं और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थे वो 16 जुलाई यानी कि आज ही से ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस हमारे स्टार्ट हुए हैं। 16 जुलाई से एप्लीकेशंस आपके स्टार्ट हुए हैं भर जाने के लिए और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त है। जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त है ऑनलाइन आवेदन के लिए। लेकिन इन्हीं ऑनलाइन आवेदन की एक प्रिंटेड कॉपी निकाल के यानी कि एक हार्ड कॉपी निकाल के भी आपको सबमिट करनी है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 17 अगस्त यानी कि 17 अगस्त रहेगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी जैसा कि आपको पता है 57,700 से लेके 1,82,400 रुपए तक जाती है एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से। अब कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? टोटल हमारे पास 38 वैकेंसीज हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलर मोड में हमको देखने को मिली हैं। अब कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में एक वैकेंसी आउट है एसटी कैटेगरी में, बॉटनी में एक वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में, केमिस्ट्री में एक वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में एक वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में भी एक वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक वैकेंसी आउट हुई है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इन्वायरमेंटल साइंस में एक वैकेंसी आउट हुई है एसटी कैटेगरी में, फॉरेंसिक साइंस में 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं एसटी कैटेगरी में, जियोलॉजी में दो वैकेंसीज आपकी आउट हुई हैं अगेन एसटी कैटेगरी, और एक वैकेंसी आपकी ज्योग्राफी एसटी कैटेगरी में आउट हुई है, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, लाइफ साइंस में आउट है, मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी में है और एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, फिजिक्स में भी एक वैकेंसी हमारी आउट है आपकी एएलसी कैटेगरी में। ठीक है, जूलॉजी में भी एक वैकेंसी है, आर्कोलॉजी में एक वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में 1, एजुकेशन में 2, हिस्ट्री में 1, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में एक वैकेंसी, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक वैकेंसी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक वैकेंसी, मास कॉम एंड जर्नलिज्म में एक वैकेंसी आउट है, फिजिकल एजुकेशन में 1, पॉलिटिकल साइंस में 2 और साइकोलॉजी में 1, सोशल वर्क में 1, सोशियोलॉजी में 1, अरेबिक में 1, इंग्लिश में 2, उर्दू में 1, कॉमर्स में 1, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में 1। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 38 वैकेंसीज हैं जो कि निकली हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सो सबसे पहले आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स आपके पास 55% से होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन आपके पास है, यानी कि 50% के लिए अगर आपके पास 50% भी है मास्टर्स में तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अब मास्टर्स एक मैंडेट कंडीशन है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। मास्टर्स के साथ आपके पास नेट होना चाहिए। मास्टर्स के साथ आपके पास नेट होना चाहिए। अब अगर आपके पास नेट नहीं है बट आपके पास नेट या फिर स्लेट है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर आपके पास नेट सेट स्लेट तीनों ही नहीं है बट आप पीएचडी डिग्री होल्ड कर रहे हो रेगुलर मोड से तो भी आप एलिजिबल हो। अब पीएचडी के लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जैसे कि वो पीएचडी रेगुलर मोड से होनी चाहिए, पीएचडी का जो थीसिस है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने इवैल्यूएट किया हो, ओपन पीएचडी वाइवा वो आपका हुआ हो, फिर आपने कम से कम 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे हों, आपने पीएचडी वर्क अपना कम से कम 2 पेपर्स सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में भी शो किया हो, प्रेजेंट किया हो। ठीक है, अब आपके पास एक तो ये हो गई सारी डिटेल्स पीएचडी की। अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है तो वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में एक होनी चाहिए। अगर वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में एक है और उसमें से आपने पीएचडी करी है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अब यूनिवर्सिटी के पास ये राइट होता है कि वो अपनी वैकेंसीज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। 5% रिलैक्सेशन के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। अब आपका जो एपीआई है वो कैसे कैलकुलेट होगा? अच्छा, सबसे पहले अभी हमने बोला था कि इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है, तो हार्ड कॉपी का एड्रेस क्या रहेगा? रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, ले कैंपस तारूथंग, ले यूटी लद्दाख, फिर ये आपका पिन कोड है इन इंडिया।
ठीक है, इतनी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब एप्लीकेशन की फीस क्या रहने वाली है, 2,000 रुपए है सभी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए। फिर एससी, एसटी, एलसी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रुपीज 1,000 आपकी फीस रहेगी। ठीक है, फीस नॉन रिफंडेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जो फीस है ऑब्वियसली वो रिफंड नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके एपीआई कैलकुलेशन के बारे में कि आपका जो एपीआई है वो कैसे कैलकुलेट यहाँ पे होगा। तो अगेन टेबल 3A के हिसाब से ग्रेजुएशन में 15 मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं। अगर आपने 80% से अबव स्कोर किया है ग्रेड में तो 15 नंबर आपके हो जाएंगे। अगर 60 से 80 के बीच में स्कोर किया है तो 13 नंबर हो जाएंगे। 55 से 60 तो 10 हो जाएंगे। 45 टू बिलो 55 5 नंबर हो जाएंगे। सेम चीज पोस्ट ग्रेड के लिए है। पोस्ट ग्रेड में मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 होते हैं। 80% एंड अबव अगर आपने स्कोर किया है तो 25, 60 से लेके 80 तक 23, 55 से 60 तक आपके 20 हो जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के हो तो 50% आपके लिए मान्य होगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है वो 50 आपके लिए कंसिडर होती है। नाउ एमफिल अगर आपके पास है तो 7 नंबर आपके होंगे। 60% से अबव अगर आपने स्कोर किया होगा। 55 से 60 तक तो 5 नंबर आपके हो जाएंगे। अगर पीएचडी आपके पास है तो 30 मार्क्स हैं। फिर नेट जेआरएफ के हिसाब से अगर नेट आपके पास जेआरएफ के साथ है, यानी कि जेआरएफ अगर आप कैंडिडेट हो तो 7 मार्क्स आपके हैं। अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो 5 नंबर आपके हैं। अगर आपके पास सेट या फिर स्लेट है तो फिर 3 नंबर आपके हैं। अब रिसर्च पब्लिकेशंस के हिसाब से एक रिसर्च पेपर का आपको 2 नंबर मिलता है, लेकिन इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 10 होते हैं। मान के चलिए आपने 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं तो 3 इंटू 2 6 नंबर यहाँ पे आपके हो जाएंगे। अब 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके 2 नंबर बनाता है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 10 होते हैं। अवार्ड्स के बेसिस पे 3 नंबर आपके यहाँ पे होते हैं। ऑलराइट, तो यही है आपका एपीआई स्कोर जिस बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको ये मौका नहीं हाथ से गंवाना चाहिए। डेफिनेटली इसमें जो पोस्ट है वो कम है, जो पद आए हैं वो कम आए हैं, बट अप्लाई करने में कुछ भी नहीं जा रहा, तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। एंड अगर किसी भी छात्र को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, बिकॉज हम इसी चैनल पे सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।